नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर इस आपके चैनल पर। मैं प्रकाश आज फिर संविधान के लेक्चर नंबर 2 को लेकर आया हूं। मेरे को आशा है आपसे कि आपने लेक्चर नंबर 1 को पढ़ा होगा और आपने अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज मैं शुरू करता हूं संविधान में संविधान की अनुसूचियां। इस पार्ट को, इस लेक्चर को आप पूरा देखना। आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि पहले भी बहुत सारे अनुसूचियों के लेक्चर चढ़े हुए, लेकिन इसमें किस प्रकार अनुसूचियां याद होती हैं, मैं एक तरीके से आपको अनुसूचियां याद करवाऊंगा। अब देखो, हम बात करते हैं अनुसूचियों। तो अनुसूचियों की यदि मैं बात करूं तो एक तो आता है मेरे पास मूल रूप और एक आता है मेरे पास वर्तमान रूप। एक तो मेरे पास कौन सा है दोस्तों, वर्तमान रूप, और एक मेरे पास दोस्तों कौन सा है, मूल रूप। अब यदि मैं मूल रूप की बात करूं तो मूल रूप में अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। और वर्तमान में अनुसूचियों की यदि मैं संख्या पूछूं आपसे तो दोस्तों कितनी है, 12 है। अब देखो मित्रों, इसको हमें किस प्रकार याद करना है। एक तो आप इस चीज का ध्यान देना, इसका क्रम जरूर याद कर लेना। क्रम किस प्रकार की, पहली अनुसूची कौन सी है, दूसरी अनुसूची कौन सी है, तीसरी अनुसूची कौन सी है। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि इनका क्रम और क्रम के बाद अनुच्छेद कि किस अनुसूची को कौन से अनुच्छेदों में रखा गया है। और तीसरी बात हम क्या पढ़ेंगे कि ये किससे संबंध रखती है। अब ये किससे संबंध रखती है, किससे संबंध रखती है ये अनुसूचियां, कि क्रम नंबर 1 में क्या है, उसमें अनुच्छेद क्या है और उसका संबंध किससे है। इन 3 चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अनुसूचियों को हम पढ़ पाएंगे। अब देखो, हमारे पास अनुसूची की यदि हम बात करें, अनुसूची नंबर मेरे पास कौन सी आती है दोस्तों, 1 आती है। अब अनुसूची 1 क्या है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। अब देखो दोस्तों, भारत एक राज्यों का संघ है तो अनुसूची नंबर कौन सी है, 1। अपने आप मेरे पास आ रहा है। जब भी परीक्षा में लिखे हो भारत एक राज्यों का संघ है, यह अनुसूची कौन सी है, तो आप बेझिझक 1 को उठाना और अनुसूची नंबर कर देना 1। अब देखो, इसमें हमने दूसरा पढ़ा कि इसमें अनुच्छेदों को तो याद रखना। इसमें अनुच्छेद की यदि बात करें तो मैंने भाग नंबर 1 करवाया था 1, तो 1 एवं 4, 1 एवं 4 अनुच्छेद जो हैं वो अनुसूची नंबर 1 को दिए गए हैं। अब देखो दोस्तों, अनुसूची नंबर 2 क्या बोल रही है। अब देखो, 2 को आप याद रखना भैया दूज। 2 को यदि आप भैया दूज याद रखोगे तो आप किसी भी प्रकार की ट्रिक बना सकते हो। किसी भी कठिन से कठिन लेक्चर को, कठिन से कठिन इकाई को आप आंकड़े को आसान बना सकते हो। 2 को बोलोगे भैया दूज। भाई दोस्तों, आप ही बताओ मेरे को कि भैया दूज के दिन हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा। पैसा कब होगा, जब हम नौकरी लग जाएंगे तो हमें तो सरकार से वेतन की आवश्यकता होगी। तो 2 नंबर अनुसूची क्या है हमारी, वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते। अब अनुसूची नंबर क्या है हमारी, वेतन और भत्ते। अब देखो दोस्तों, ये वेतन और भत्ते किससे संबंधित है, ये है ऊंचे पदों कि ऊंचे पदों पर वेतन और भत्ते। अनुसूची नंबर कौन सी, 2। हमें क्या दो, हमें वेतन दो, हमें वेतन दो। अब देखो दोस्तों, हम दूसरा पढ़ेंगे इसमें अनुच्छेद। तो इस अनुच्छेद में, इस अनुसूची में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो आर्टिकल दिए गए हैं, वो थोड़े से कठिन जरूर है क्योंकि ज़्यादा है। तो आप कैसे याद करोगे, अनुसूची नंबर 2 और हमें वेतन 2 और इसमें अनुच्छेद कौन से, आप याद रखना 59। अब 59 के बाद आप 5 लेना और ले लेना आप 65। 65 के बाद फिर 5 लेना, आप ले लेना 75। अब 75 के आप 9 लेना, 9 से आप ले लेना 97।
अब 7 के बाद फिर 5 ले लेना, आप ले लेना 125। अब 5 के बाद आप क्या लोगे, 4 लोगे। क्या लोगे दोस्तों, 4 लोगे। लेकिन 4 से पहले आप क्या लोगे, 5, ये 7 के बाद क्या है, 8। तो याद रखना दोस्तों 148। 148 के बाद फिर 8 लो, तो दोस्तों क्या लोगे आप, 158। अब देखो 8, तो आप 2 बार 4 भी तो लोगे। अब 4 ले लो एक बार, तो कितना हुआ, 164। 4 के बाद दोस्तों आप क्या लोगे, 6, तो 186। अब दोस्तों आप ले लो 121। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 59, फिर 65, फिर 75, फिर 97, फिर 125, 148, 158, 164, 186 और 121। ये अनुच्छेद किस में रखे गए हैं, अनुसूची नंबर 2। हमें इतने सारे अनुच्छेद दो और हमें वेतन दो। भारत के अंदर ऊंचे पदों पर या फिर जो बड़े बड़े पद हैं उन पदों पर वेतन और भत्ते की बात इस अनुसूची के अंदर की गई है। अब देखो दोस्तों, मैं इस चीज को अभी डिलीट कर देता हूं। अब देखो इसी अनुसूची से संबंधित मैं कुछ यहां पर वो पद रख रहा हूं। कौन से पद, जहां पर ऊंचे ऊंचे वेतनों की बात की गई है। अब देखो दोस्तों, ऊंचे ऊंचे वेतनों पर बात की गई है, तो एक तो आपके पास कौन सा है दोस्तों, याद रखना राष्ट्रपति, रापर राष्ट्रपति। और एक आपका कौन सा है दोस्तों, रापर राज्यपाल। एक राष्ट्रपति, एक राज्यपाल, 2 तो ये हो गए। एक आपका आता है दोस्तों कौन सा, वो आता है लोकसभा। और लोकसभा क्या, अध्यक्ष। और एक तो लोकसभा अध्यक्ष और एक दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के बाद आया दोस्तों राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा में कौन सा दोस्तों, एक तो आपका आता है सभापति और एक आता है दोस्तों आपका उपसभापति। एक आपका सभापति और एक आपका उपसभापति। ये आगे राज्यपाल के अंदर देखो 2-2 का जोड़ा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यपाल। अब आप ले लो इसमें फिर 2-2 को कैसे, एक तो आपका आ गया सर्वोच्च न्यायालय और इस सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अब एक तो आपका आ गया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। एक आपका कौन सा आ गया दोस्तों, वो आ गया आपका उच्च न्यायालय। एक सर्वोच्च न्यायालय और एक दोस्तों उच्च न्यायालय। और अब उच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश, एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और एक दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अब दोस्तों कौन सा पद रख लो आप, अब देखो एक पद राज्यपाल, दूसरा पद पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और चौथा आपका राज्यपाल सभापति उपसभापति और 5वां आपका आ गया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और आपका छठा कौन सा आ गया, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अब देखो दोस्तों, अब देखो इधर मैं कर लेता हूं, इन अनुच्छेदों को मैं फिर डिलीट कर देता हूं और दूसरी अनुसूची के वो ऊंचे ऊंचे पद की बात कर रहे हैं। अब मैं 7वां रख रहा हूं, वो रख रहा हूं दोस्तों क्या, याद रखना राज्य। अब आ गया राज्य विधानसभा। अब राज्य विधानसभा में कौन, वही एक तो अध्यक्ष और एक फिर दोस्तों उपाध्यक्ष। एक तो आया अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। और 8वीं अनुसूची, इसी अनुसूची के अंदर दूसरी में 8 नंबर क्या है, वो है दोस्तों देखो राज्य और राज्य विधान परिषद आ गया दोस्तों, लोक नहीं, राज्य विधान परिषद। अब दोस्तों राज्य विधान परिषद तो देखो सद और सैप और सभापति
और एक आ गया आपका उप सभापति। एक तो सभापति आया और एक दोस्तों कौन सा आ गया, उप सभापति। अब देखो नौवां पद कौन सा है, नौवां पद इस पर है, देखो दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो ऊंचे ऊंचे पद है अनुसूची नंबर 2 के तहत इन 9 पदों को दो वेतन दो, बहुत सारे अनुच्छेदों के तहत। तो अनुसूची पहली, अनुसूची दूसरी, अब हम जाते हैं दोस्तों अनुसूची नंबर 3 पर। क्या लिखती है, क्या बोलती है अनुसूची नंबर 3। अब देखो दोस्तों अनुसूची नंबर कौन सी आपकी, ये रही 3। आपको तीन लोक, कितने लोक, तो 3 ही लोक है। अब तीनों लोकों से आप क्या चीज देखते आ रहे हो, तीनों लोकों से हम देखते आ रहे हैं कि तीनों लोकों से शपथ ग्रहण करने की जो व्यवस्था है वो चलती आ रही है। आप शपथ ग्रहण करो, फिर शपथ ग्रहण करो, तो लोक तो 3 है, तीनों लोकों से शपथ ग्रहण करने। और वही बात कि ऊंचे ऊंचे जो पद है उन्हीं ऊंचे ऊंचे पदों पर शपथ की जो बात कही गई है वो अनुसूची नंबर 3 में कही गई है। अब देखो अनुच्छेद, हम इसमें पढ़ते हैं अनुच्छेद, और अनुच्छेद हम कौन से पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम पढ़ते हैं देखो 175, 75 के बाद 84, अब 5 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 99, 75, 84 और 75, 84 के बाद 99। अब देखो दोस्तों 99 के बाद फिर 4 को लिया 124, 4 के बाद हमने किसको लिया, 6 को 146, 146 के बाद हमने लिया 3 को, तो बन गया दोस्तों 173। 173 के बाद हम फिर 8 को लाए, 8 को 2 बार 188, और 188 के बाद दोस्तों 219। अब 219 और तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित, और इसमें 75, 84, 99, 124, 146, 173 और 188 और 219, ये दोस्तों सभी जो अनुच्छेद है अनुसूची नंबर 3 में रखे गए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर शपथ ग्रहण करना। अब वो ऊंचे ऊंचे पद कौन से हैं, देखो अति इंपॉर्टेंट बन गया फिर कि निम्न में से कौन सा पद है। अब देखो वो ऊंचे ऊंचे पद कौन से, एक तो है दोस्तों वो है आपका संघ के मंत्री, संघ के मंत्री। अब देखो स पर संघ के मंत्री, और जब स पर दोस्तों संघ के मंत्री है तो स से एक और निकलता है, वो क्या निकलता है, वो निकलता है ये कि आपकी संसद और संसद के वो निर्वाचन, और वो निर्वाचन अभ्यर्थी। अब वो निर्वाचन अभ्यर्थी वो भी किसके होंगे दोस्तों, वो भी आपकी संसद के होंगे। तो हमने अनुसूची नंबर 3, और हम पढ़ रहे हैं कौन सी अनुसूची, अनुसूची नंबर 3 पढ़ रहे हैं। 3 में हमने क्या पढ़ा, संघ के मंत्री, फिर हमने क्या पढ़ा, सैफ और संसद के अभ्यर्थी। अब फिर दोस्तों देखो क्या बनता जा रहा है, फिर बनता जा रहा है कि संसद के सदस्य, किसके सदस्य दोस्तों, अब 3 नंबर आया दोस्तों। देखो अब ये है कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं संसद, इस संसद के सदस्य। अब हमारी तीसरा जो है वो संसद के सदस्य हुआ। अब चौथा कौन सा है, वो सैफ पर हुआ दोस्तों, कौन सा, सर्वोच्च, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अब ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और उससे पहले सैफ और संसद के। पहले आप देखो अनुसूची नंबर 3 क्या थी, शपथ, से वाले को पहले रख दो, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी, संसद के सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। पहले आपने से को रखा, अब देखो अब किसको रखोगे आप, अब
इनके बाद एक हमने कौन सा पढ़ा, राज्य मंत्री। दूसरा हमने क्या पढ़ा, नहीं सॉरी, संघ का मंत्री पढ़ा। फिर हमने संसद के अभ्यर्थी पढ़े। फिर 3 नंबर में हमने पढ़ा संसद के सदस्य। और 4 नंबर में हमने क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो अब ये आएगा 5 और ये आएगा 6 और ये आएगा 7 और ये आएगा दोस्तों 8। अब देखो यहाँ पर हम ले आएंगे, अब ले आएंगे राज्य के मंत्री। किसके मंत्री दोस्तों, राज्य के मंत्री। अब रा फोर ले आए राज्य और राज्य विधान मंडल। अब जो राज्य विधान मंडल है, राज्य विधान मंडल के निर्वाचन सदस्य या निर्वाचन अभ्यर्थी, इसमें हम ले आए कि राज्य विधान मंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी। 7 नंबर में हम क्या ले आए दोस्तों, राज्य और राज्य विधान मंडल के सदस्य। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लाए सह वालों को, संघ के मंत्री को, संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी को, संसद के सदस्यों को। अब ले आए राज्य के मंत्री, राज्य विधान मंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी और राज्य विधान मंडल के सदस्य। अब राउ ले आए, क्या ले आए, उच्च, और ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब हम दोस्तों ले आए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसमें हम ले आए थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब हम ले आए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9वां देखो हम क्या रखेंगे, वो हम रखेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखो दोस्तों अनुसूची नंबर 3 भी पढ़ा और 3 में हमने कितने पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए। इससे पहले अनुसूची 2 को पढ़ा, उससे पहले अनुसूची 1 को पढ़ा। अब इसको मैं फिर साफ कर देता हूँ। अनुसूची नंबर 3 तक हमारे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, जो मूल रूप में थी, क्योंकि मूल रूप में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान के अंदर अनुसूचियां कितनी है दोस्तों, वो तो बढ़ गई है और बढ़कर हो चुकी है 12। मार्क कर देना। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अनुसूची नंबर 4। ये रही हमारी अनुसूची, और अनुसूची नंबर कौन सी दोस्तों, 4। अब देखो अनुसूची नंबर 4 में क्या है वो पढ़ेंगे हम। अनुसूची नंबर 4, तो दोस्तों चौके कौन मारता है, चौके मारते हैं राज्यसभा के लोग। तो राज्य और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये अनुसूची नंबर 4 में कही गई है कि राज्यसभा के लोग चौके मारते हैं, हम भी चौके मारते हैं। इसमें 2 चीजें रखी गई है, एक तो रखा गया है राज्यों के बारे में, दूसरा रखा गया दोस्तों केंद्र और वो भी शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और कौन सा है दोस्तों, राज्य। अब इसमें हम बात करते हैं अनुच्छेदों की। तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद कौन से याद रखना, 4 एवं 80। इसमें अनुच्छेद कौन से दोस्तों, इसमें राज्यसभा के लोग चौके मारते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुसूची 4 और 4 एवं 80 अनुच्छेद जो है वो अनुसूची 4 में है, तो ये हुई अनुसूची 4। अब देखो दोस्तों अनुसूची नंबर कौन सी आपकी, 5, और ये 5 क्या कहती है दोस्तों, अनुसूची नंबर 5 ये बोलती है कि पंचायत जो है आपकी, वहाँ उस पंचायत में एससी और एसटी को महत्व देना। किसको महत्व देना दोस्तों, एससी और एसटी के उपबंध, या आप लिख सकते हो आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण अनुसूची नंबर 5 में। अब देखो दोस्तों एससी का अर्थ हुआ कि अनुसूचित, और वो अनुसूचित जाति, और एसटी का अर्थ हुआ अनुसूचित
अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, एक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति, इनके आरक्षण से संबंधित अनुसूची नंबर 5। अब देखो दोस्तों फिर आया अनुसूची नंबर 5 के लिए जो अनुच्छेद है वो कौन से, तो देखो SC ST वही बात 244 चम्मा डेढ़ देंगे 244। अब एक से हमने 4 अनुच्छेद पढ़ा, फिर हमने अनुच्छेद बहुत सारे पढ़े, अनुसूची 2 में 3 में भी बहुत सारे पढ़े, फिर हमने अनुसूची 4 में पढ़ा 4 एवं 80, फिर अनुसूची 5 में 244 अनुच्छेद को पढ़ा और ये थी हमारी अनुसूची नंबर 5। अब देखो दोस्तों अनुसूची नंबर हमारी 6 क्या बोल रही है, अनुसूची नंबर कौन सी है 6, 5 के बाद अनुसूची 6 और ये अनुसूची 5 और ये अनुसूची 4। अभी तो मूल संविधान की ही जो अनुसूचियां हैं वो पढ़ रहे हैं दोस्तों। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब अनुसूची नंबर 6, अब देखो छक्के कौन मारते हैं, हम तो राज्यसभा के लोग चौके मार रहे हैं, छक्के मारने के लिए हमारे राजस्थान में पूर्वीय आगे। अब पूर्वीय छक्के मारने के लिए आगे तो पूर्वीय से पूर्वी राज्यों का उल्लेख, किसका उल्लेख, पूर्वी राज्यों का उल्लेख। अब देखो दोस्तों पूर्वी राज्यों का उल्लेख कैसे, तो पूर्वी राज्यों में उल्लेख ऐसे कि जो जनजातीय क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, जो जनजातीय वर्ग जो है ना उस वर्ग को बढ़ाने के लिए पूर्वी राज्यों में भी ये अनुसूची अलग से दी गई है। देखो पूर्वीय छक्के मारेंगे, राज्यसभा में चौके मारेंगे। अब देखो पूर्वी राज्य कौन से, तो याद रखना छोटी सी ट्रिक कि अम्मी और फिर दोस्तों मैत्री, कौन सी, अम्मी मैत्री। आ पर कौन सा हुआ दोस्तों, ए पर हुआ आपका असम, कौन सा, असम राज्य यहाँ पर भी, और मी पर कौन सा हुआ, मिजोरम राज्य, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे पर कौन सा हुआ, मेघालय, और दोस्तों त्रि पर कौन सा हुआ, त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के लिए पूर्वी राज्यों का उल्लेख अनुसूची नंबर 6 दी गई है। अब अनुसूची नंबर 6 में दोस्तों अनुच्छेद कौन से रखे गए हैं, ये भी वेरी गुड इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं 244 एवं 244 एवं 275, 244 एवं 275। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले और दोस्तों मैं मार्कर में डालता हूं इंक, किधर गई इंक, अभी देखो। तो हमने पढ़ा अनुसूची नंबर 1, हमने पढ़ा अनुसूची 2, हमने पढ़ा अनुसूची 3 और हमने पढ़ा अनुसूची 4, 5 और 6। और प्रत्येक अनुसूची के अंदर हमने क्या तैयार किया, अनुच्छेद तैयार किए और उनमें कुछ विशेषताएं वो भी हमने तैयार की। अब देखो दोस्तों हम आ जाते हैं अनुसूची 7 पर और फिर 8वीं पढ़कर मूल संविधान की अनुच्छेदियों को, अनुसूचियां जो है उनको कर देंगे पूर्ण। अब अनुसूची नंबर कौन सी हुई दोस्तों, हमारी 7। क्या है, 7 और 7 अनुसूची 7 पर है जी दोस्तों, कौन सी है, वो है शक्ति, और ये शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, या मैं इसको बोल सकता हूं कि सूचियों की सूची। 7 पर शक्ति विभाजन या बोलो सूचियों की सूची, और 7 पर हुआ 7वीं अनुसूची, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो शक्ति विभाजन मतलब इसमें सूचियों की सूची है, इसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई है, सूची दी गई है। अब इसे 3 प्रकार की कौन सी सूचियां दी गई है, एक दी गई है दोस्तों संघ सूची, और दूसरी है राज्य सूची,
और तीसरी है समवर्ती सूची। एक संघ, एक राज्य, एक समवर्ती की, एक तो मेरी, एक आपकी और एक आप और मेरे दोनों की, ये अनुसूचियां इसमें रखी गई है। देखो यदि एक तो लाइन पढ़ते हैं मूल रूप कि इनका मूल रूप क्या था दोस्तों, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, इनका मूल रूप क्या था संविधान में। जब संविधान हमारा बना था तो उस समय इसमें सूचियां कितनी थी, तो इनमें दोस्तों विषय होते हैं। तो संघ में विषय कितने थे दोस्तों, 6 संघ, 697, और राज्य में दोस्तों कितने थे, 66, और यहाँ पर कितने थे दोस्तों, राज्य में 66 या 97, यहाँ थे 47। समवर्ती के अंदर 47, राज्य में 66 और संघ में कितने थे दोस्तों, 97 थी। अब देखो इनका वर्तमान रूप क्या हो गया, किनका, इन विषयों का वर्तमान रूप क्या है दोस्तों, इधर लग गया शतक, 0, 0 के बाद 1, 61, 1 के बाद 2, 52। इन विषयों की बात मैं करूंगा दोस्तों अगले ही लेक्चर में, आपको एक एक विषय बताऊंगा कि जैसे सेना है ये किसका विषय है, जैसे लॉकडाउन है हमारा ये किसका विषय है, जैसे हमारी नोटबंदी गुजरी है वो किसका विषय है, जैसे हमारा वन संरक्षण है ये किसका विषय है। दोस्तों मैं सारे विषय बताऊंगा आपको, एक स्पेशल क्लास दूंगा आपको विषयों की, और आप किसी भी कंपटीशन में विषय से संबंधित आप कंफ्यूजन में नहीं होगे। अनुसूची नंबर 8 लास्ट है ना हमारी, अनुसूची नंबर 8। 8 क्या है दोस्तों, 8 हमारी राजस्थानी भाषा है, 8 राजस्थानी भाषा है। तो भाषाएं क्या दोस्तों, भाषाएं, अब जो भाषाएं थी या भाषा संबंधी जो था वो अनुसूची नंबर 8 में था। थोड़ी सी बड़ी जरूर है ये, क्योंकि मैं इसको बड़ी बना के भाषा से संबंधित सारे तथ्य करवा। अब हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट आपका कि इधर सर अनुच्छेद रह गए, इधर अनुच्छेद रह गए हैं, तो याद रखना 246 छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, उधर अनुच्छेद रह गए, आपने बताया मैंने अनुच्छेद 246 कर दिए। तो अनुच्छेद 246 इसमें 7वीं में, 8वीं हम भाषा संबंधी बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों इधर भी एक तो क्या है हमारा मूल रूप, और एक हमारा क्या है दोस्तों वर्तमान रूप, कि संविधान में भाषाएं कितनी थी वो तो मूल रूप था, और वर्तमान में भाषा कितनी है ये वर्तमान रूप है। मूल रूप इसका था दोस्तों कितना, 14, और वर्तमान रूप इसका कितना है दोस्तों 22 है। मूल रूप 14 और वर्तमान रूप इसका कितना हो गया 22 हो गया। अब देखो 14 से कैसे 22 हुई ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं क्या बताऊंगा, इसमें रखे गए हैं अनुच्छेद। वो अनुच्छेद क्या है दोस्तों, वो है हमने पढ़ा था भाग में 344 एवं 351। 344 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद की बात करूंगा मैं आपके साथ भाग नंबर 3 के अंदर। इसे शेयर करना, इसको लाइक करना, कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। समझ तो आ रहा ना दोस्तों, समझ यदि आ रहा हो तो लाइक जरूर करना आप। तो ये हुआ 344 और 351। इसी प्रकार दोस्तों आप यदि देखोगे ना तो आप हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में कितने विधि विधान से कितनी मेहनत करके आपके लिए सिर्फ तैयार करके दिया है हमने हलवा, और उसमें नोट्स जरूर बनाना। और हमारे व्याख्याता है सतवीर जी सर, बहुत अच्छे तरीके से आपको हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 को पढ़ाया है। हाँ ज़रूर इसमें समय ज़रूर लग रहा है क्योंकि नवीन टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो धीरे धीरे लेक्चर बना रहे हैं। अब कल लाइट की भी प्रॉब्लम थी पूरे दिन, तो उस कारण भी व्यवस्था नहीं हो पाई। ये संविधान कल चढ़ना था आज चढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। तो 344 से 351। अब देखो दोस्तों मैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ आपको बता देता हूँ 22 भाषाएं वो क्या है। ए आप, बी आप, सी आप, डी, ए बी सी डी। हमारे तो गुम हो गए
क्यों हो गई? क्योंकि हमारी तो अंग्रेजी में हाथ तंग है। तो ABCD गुम है, ABCD गुम है, पता है उन्हें, पता है उन्हें। क्या बोल रहे हो आप? ABCD गुम है, अपने आप पता है उन्हें। ABCD गुम है, पता है उन्हें। एक का अर्थ होता है असमिया। कौन सी भाषा? असमिया। ये रही दोस्तों ए पर असमिया, ए पर एप्पल। डी पर कौन सी है दोस्तों? एक तो बांग्ला और दूसरी कौन सी है? बोडो। बांग्ला और कौन सी है? बोडो। सी पर देखिए दोस्तों, ज़्यादा है तो मैं लाइन ऊपर से नीचे तक ले आता हूँ। सी पर एक तो याद रखना हमारी संस्कृत भी रखी गई है और सी पर सिंधी रखी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सी पर सिंधी, सी पर संस्कृत और सी पर रखी गई है संथाली। अब 3 तो सी पर आए, अब सी पर फिर आया कौन सी? सी पर कश्मीरी। और सी पर कौन सी है? सी पर है कन्नड़। और फिर सी पर कौन सी है? ऊपर इधर लिख देता हूं, सी पर आ गई कोंकणी, को का और णी। तो पहली कौन सी है? सी पर संस्कृत, और फिर सी पर संस्कृत, सी पर सिंधी, सी पर संथाली और सी पर कश्मीरी, सी पर कन्नड़ और फिर है सी पर कोंकणी। ये जो भाषाएं हैं इसी पर आई। अब देखो दोस्तों डी पर क्या है? डी पर एक है, क्या नाम है गुरुजी उसका? वो है डोगरी। डी पर कौन सी है? डी पर मात्र एक, और वो मात्र एक कौन सी है? डोगरी। अब देखो दोस्तों गू पर क्या है? गू पर है गुजराती, जो हमारे राजस्थान के दक्षिण भाग में आती है। गू पर गुजराती। अब देखो दोस्तों मैं का मसला बहुत ज़्यादा है, मैं इधर ले लूँ, हाँ ले लेता हूँ। देखो दोस्तों मैं पर आता है मराठी, मैं पर मराठी, और मैं पर आया दोस्तों क्या? मैं पर आया मलयालम। ये आ गया मल या और लम। अच्छी लगी होगी दोस्तों आपको ट्रिक। मैं पर क्या आया? मलयालम। मैं पर आई मणिपुरी। ये लो जी दोस्तों क्या हुई? मणिपुरी, मराठी, मलयालम और दोस्तों मैथिली, थी और ली, इधर संथाली, इधर मैथिली। अब देखो मैं इनको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ क्योंकि आगे भी तो है, पता है उन्हें, इनकी ट्रिक कैसे। अभी पूरी नहीं हुई दोस्तों ये भाषा। है पर क्या है दोस्तों? है पर है हिंदी, और हिंदी हमारी मातृभाषा। पै पर कौन सी है? पंजाबी। और तै पर कौन सी है दोस्तों? तै पर एक तो है तमिल और दूसरी है तेलुगु। ऊपर गुजराती और तै पर तेलुगु। फिर ऊपर एक तो आती है उर्दू और एक कौन सी आती है? उड़िया। एक आती है उड़िया और एक आती है उर्दू। और गुरुजी न रह गया क्योंकि हमने लिखा था उन्हें। न पर ने, पा और ली। आप दोस्तों यदि आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना तो आप इसे काउंट करो, ये 22 होगी, आपको पता तक नहीं चला। और ये 22 की 22 क्या होगी? भाषाएं हुई। अब देखो दोस्तों हम जो पढ़ रहे क्या कि मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22। मैंने जो ABCD गुम है, पता है उन्हें, वो आपको करवाया, वो तो आपके वर्तमान में 22 की थी। अब हमें ये पता है कि 14 के बाद 1 जुड़ी, क्या हुआ? 15। 15 के बाद 3 जुड़ी, कितना हुआ? 15 और 3 18 हुआ ना। 18 के बाद 4 जुड़ी और कितनी होगी? 22। बस एक कौन सी जुड़ी? वो जुड़ी थी 1 और 21वां संविधान संशोधन सन 1967 को। और कौन सी? वो जुड़ी थी सिंधी। कौन सी? सिंधी, सॉरी। कौन सी जुड़ी थी? वो पहली जुड़ी थी सिंधी। कितनी होगी? 16।
ठीक। अब गुरुजी 3 कब जुड़ी थी, ये कोई दिक्कत नहीं। 71, ये 21 और ई पर 21, ई पर 71 वहाँ संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, ये हुआ था सन 1992 को, सन 1992 को हुआ था 71वां संविधान संशोधन। 3 भाषाएं जुड़ी थी, कौन सी, वो तीनों क्या थी, वो थी दोस्तों कॉमन। वो तीनों क्या है, कॉमन है। को पर कौन सी है, को पर है कोंकणी, और णी पर क्या है मणिपुरी, और ने पर क्या है नेपाली। ये 3 भाषाएं जुड़ी थी 71वां संविधान संशोधन सन 1992 को। अब ये थी 4, ये कब जुड़ी, ये 92वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ गुरुजी 2003 को। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 जुड़ी। कौन सी जुड़ी गुरुजी, ट्रिक बता दो, याद रह जाएगा। ये जुड़ी सम, बो और डो, संबोडो, देखा है संबोडो। स पर हुई सन और थाली, फिर में और थीली। अब देखो पहले थाली फिर थीली, और बो डो और डो गरी, ये 4 जुड़ी। अब दोस्तों ये 22 हुई या नहीं हुई, मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22। अब देखो आपसे एक प्रश्न है दोस्तों, आपसे प्रश्न ये है, मैं लिख देता हूं यहां पर। वो प्रश्न ये है कि जो थी उड़िया, कौन सी उड़िया, हम पढ़ के आए, उड़िया को ओडिया बनाया गया था, ये कब बनाया गया था। उड़िया भाषा का नाम ओडिया किया गया था, ये कब किया गया था। कमेंट में प्रश्न का आंसर होना चाहिए। 8वीं के बाद देखो, हमने तो मूल संविधान में 8 ही पढ़ी, तो 8 पढ़ ली ना, करो इनको साफ। लो मैं दौड़ देता हूं दोस्तों। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो दोस्तों, हमारी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अब 9वीं कब जुड़ी और 10वीं कब जुड़ी, 11वीं कब जुड़ी और 12वीं कब जुड़ी। अब देखो दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस प्रकार नहीं है, क्योंकि पहले तो हम पढ़ते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कौन सी है। अब देखो 9वीं, 9 हमारे भूमि का सुधार हुआ कभी, बोलो 9। तो भूमि सुधार कौन सी, भू सुधार या फिर भूमि सुधार, और भूमि सुधार से संबंधित कौन सी है 9। अब देखिए 10, द फॉर 10, द फॉर दल बदल, दल बदल से संबंधित कौन सी आपकी अनुसूची नंबर 10। अब अनुसूची 11। अब देखो 11 बजे क्या होता है दोस्तों, 11 बजे हमारी पंचायत खुलती है, आपकी पंचायत भी शायद 11 बजे ही खुलती है। तो हुआ पंचायती राज और व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था हुई, पंचायती राज व्यवस्था हुई। आपको पता है दोस्तों 8वीं अनुसूची में मैंने आपको अनुच्छेद बता दिए थे 344 एवं 351। अब देखो दोस्तों 12वीं मैं बाहर कर दूंगा। आपने यदि लॉकडाउन में जो सरकार के नियम है उनका पालन नहीं किया तो मैं आपको बाहर भी कर सकता हूं ना। तो क्या हुआ, नगर से बाहर कर दो, नगरीय संगठन, नगरीय संघ और ठन। नगरीय संगठन किसमें है, अनुसूची नंबर 12 के अंदर है, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अब देखो दोस्तों ये जुड़ी थी 72वां संविधान संशोधन, ये जुड़ी थी 73वां संविधान संशोधन, और ये है आपका 74वां संविधान संशोधन। ये 72वां और ये दोस्तों 73वां, दोनों कब 1992 को, दोनों कब हुए थे 1992 को, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। अब देखो दोस्तों दल बदल, बताइए दल बदल संबंधित कौन सा हमारा 10वां, और 10वां क्या बोल रहा है, दल बदल। अभी मैं एक बार पानी पीता हूं और आगे मैं इसको पूर्ण करवाता हूं।
9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बाद में जुड़ी। कैसे जुड़ी? 1, 2, 3 और 4 को जुड़ी। ये जुड़ी थी पहला संविधान संशोधन और वो हुआ था सन 1952 को। पहला संविधान संशोधन 1952 में जुड़ी और ये जुड़ी थी 1952 में। संविधान संशोधन कौन सा था? 85वां संविधान संशोधन 1952 में जुड़ी। और फिर यदि हम बात करें तो ये कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था, और ये आती है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और फिर जो आती है ये आती है 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके दोस्तों। 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं और फिर 12वीं। अब देखो दोस्तों इनके अनुच्छेद सेट करते हैं। अनुच्छेद को हमें सेट करना जरूरी है। अब देखो अनुच्छेद कैसे सेट करेंगे। 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है? 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और इधर हमें क्या करना है? भूमि सुधार अनुच्छेद कौन सा है? वो है दोस्तों 31 ख। अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 31 ख। और फिर है दल बदल पर रोक। ये 1982, ये 52वां संविधान संशोधन था पहले के बाद। ये 52वां 1985। ये थोड़ा सा आप सही कर लेना कि 1, 2, 3 और 4 ये क्रमागत क्या है आपके? क्या है? ये संविधान संशोधन है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी। पहला, फिर 52वां, फिर 73वां, फिर 74वां, क्योंकि 1, 2, 3, 4 में मैंने संविधान संशोधन लिखे और इधर सन। अब देखिए ये 10वीं अनुसूची किसमें थी? अनुच्छेद सेट करिए गुरुजी। तो ये अनुच्छेद थे, कितने थे दोस्तों? 31 ख। और फिर है 102 और 191, 102 एवं 191। फिर अनुच्छेद आगे किसमें? 11वीं अनुसूची के अंदर। ये है दोस्तों 243। कौन सा? 6। 243 6। फिर देखिए अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 243 ब। सर ये तो याद नहीं हो रहे, देखना कैसे होगा। 1, 2, 3, 4 हमने पढ़ लिया संविधान संशोधन। पहला, 52वां, 73वां, 74वां। अब देखो 1, 2, 3, फिर 3, 1 में 31वां अनुच्छेद, 2 में 102 और 191 और 3 में 243, फिर 3 में 243। अब देखो दोस्तों बताइए पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय संगठन। पंचायती राज व्यवस्था में भी कितने विषय थे? इसमें दोस्तों 29 विषय थे। और 12वीं जो थी नगरीय संगठन, इसमें विषय कितने थे? 18 विषय थे। तो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों इस क्लास। अभी 2 मिनट में आपके पास रिवाइज क्लास होगी, तो देखते रहना। ये थोड़ी सी लंबी जरूर है क्लास, लेकिन आपको किसी भी एग्जाम के अंदर बहुत लाभदायक होगी। कुछ नहीं है दोस्तों। पहली अनुसूची, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। ये क्या है? एक दूसरी, भैया दूज के दिन हमें चाहिए वेतन और भत्ते। ऊंचे ऊंचे पदों पर हमने वेतन भत्ते पढ़े थे, वही है। तीसरी, तीनों लोगों में क्या चलता आ रहा है? शपथ। तीनों लोगों से आ रहा है कि शपथ ग्रहण करो, शपथ ग्रहण करो, तीनों लोगों से। 4, राज्यसभा के लोग क्या करते हैं? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के लोग चौके मारते हैं सर। 5 में क्या है? पंचायत। पंचायत में क्या होता है? SC और ST का आरक्षण पंचायत में मिलना चाहिए। और 6 में क्या है? छक्के मारते हैं कौन? पूर्वी राज्यों का उल्लेख। और 7वीं इधर लिख देता हूं, 7वीं अनुसूची, सैपुर 7, सैपुर शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन हमने पढ़ा था, सूचियों की सूची। और 8 क्या है? 8 है
भाषाएं। सर हमारी तो 8 है, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं। अब आप एक भाषा ले लो, कौन सी ले लो? राजस्थानी ले लो। राजस्थानी भाषा को जब राज्य भाषा बना दिया ना, तब यहाँ पर कोई नहीं आएगा परीक्षा देने के लिए, क्योंकि अपने डांग के कितने पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। डांग को लठ कहते हैं, डांग को टंबा कहते हैं, डांग को तड़ी कहते हैं, डांग को बुधराम भी कहते हैं। देखो तो हुआ 9 नंबर 9। ये तो थी मूल सिद्धांत। अब 9 हमारे पास भूमि सुधार हो रहा है राजस्थान में, 9 भूमि सुधार। अब देखिए 10 पर दल बदल पर रोक, ये हुआ दल बदल। 11 बजे क्या खुलती है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था। 12 बाहर निकाल दूंगा दोस्तों, किससे? नगर से। नगरीय संगठन। लॉकडाउन का यदि आपने उल्लंघन किया तो मैं आपको बाहर निकाल सकता हूं। कृपया करके लॉकडाउन का विधिवत रूप से ध्यान रखें और अपने मुंह पे जो मास्क है वो लगाए रखें। ओके दोस्तों, आगे के लेक्चर में संविधान के लेक्चर 3 में फिर जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इजाजत चाहता हूं दोस्तों आज के लिए। थैंक यू।